अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ एंकरों ने इसराइल टीवी आई न्यूज मतलब इसराइल न्यूज को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है। तो इसराइल ये समझ बैठा है कि हालात मामूल पर आने वाले हैं। मुबशर लुकमान ने इसराइल टीवी को इंटरव्यू दिया तो इसराइल की तारीफें शुरू कर दी। इस इंटरव्यू के आखिर में इसराइली एंकर ने ये बात कही थी कि मुझे काफी मजीद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने राब्ता कर लिया है कि हमें भी आपको इंटरव्यू देना है। दोस्तों, मामलात इसराइल की जानब बढ़ रहे थे तो इसराइल ने सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर ये प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो भी उसे तस्लीम करे या फिर हमारा कर्जा वापस करे। दोस्तों, इमरान खान हुकूमत ने कर्जा सऊदीया के मुंह पर मारते हुए कहा कि हम नाजायज रियासत को तस्लीम नहीं करने वाले। कर्जा वापस करने पर इसराइल की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो इसराइल ने कुछ उलमा को भी पाकिस्तान में खरीद कर इसराइल के हक में बयान देने पर भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसराइल की जानिब से जो कहा गया है वो हम आपको सुनाते हैं। Saudi Arabia argues that Pakistan has been making efforts to align itself with the Turkey, Malaysia, Iran alliance for the Muslim world for some time now, which Saudi Arabia sees as a challenge to its own claim of being the leader of the Islamic world. The deterioration of bilateral ties became public when, under Saudi pressure, Pakistan pulled out of the Kuala Lumpur summit in Malaysia last year. According to Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Arabia threatened Pakistan with economic sanctions if Prime Minister Imran Khan attended the summit. Now, Pakistan and Saudi Arabia are trying to repair their ties. दोस्तों, इसमें इसराइल एंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी कर्जा वापस करके नए इत्तेहाद की बुनियाद रख दी है और सऊदी तसल्लुत से पाकिस्तान आजाद हो चुका है। पाकिस्तान तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर अब नए इत्तेहाद की बुनियाद रखने वाला है। इसराइली नजाद एंकर ने कहा कि जब से पाकिस्तान की इमरान खान आया तो उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर एक मजबूत इत्तेहाद बनाया जाए। इससे इसराइल के इरादे खत्म हो जाएंगे और साथ में कश्मीर और दुनिया भर में जो मुसलमानों की जमीन दबाई हुई है वो वापस ली जाएगी। और अब तो पाकिस्तान क्या दूसरे मुमालिक भी इसराइल को तस्लीम नहीं करने वाले हैं। और हाल ही में पाकिस्तान ने अरबों से भी मुंह मोड़ लिया है क्योंकि पाकिस्तान पर अरब मुमालिक का ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, अरबों को छोड़ दिया। दोस्तों, अब अरब मुमालिक की पाकिस्तान को जरूरत नहीं, लेकिन अरबों को पाकिस्तान की काफी जरूरत है। वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ हर मुश्किल वक्त में देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदीया के हालात जैसे तैसे भी हों, पाकिस्तान आर्मी की एक बड़ी तादाद सऊदीया में अब भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगी। इन हालात में पाकिस्तान आर्मी पर सऊदीया ने कोई बात नहीं की। दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिए। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।